हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय जेडी मैथमेटिक्स चैनल। कल तक अपन लोगों ने ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, ग्रुप पे कुछ थ्योरम्स हैं वो पढ़ ली और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लिए। आज अपन ग्रुप के एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे और ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप की समूह के अवयव, किसी अवयव की कोटि। तो समूह के किसी अवयव की कोटि क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगी। तो समूह की किसी अवयव की कोटि अपन एक तो अपन ने पढ़ी ग्रुप की कोटि, एक तो अपन ने पढ़ा ऑर्डर ऑफ ग्रुप, या हिंदी में बोलते हैं जिसको समूह की कोटि, ग्रुप, समूह का ग्रुपांक, समूहांक, ये सब वर्ड यूज करते हैं। और अपन इसके अलावा अब अपन पढ़ेंगे किसी एलिमेंट का ऑर्डर। तो वो तो इसको तो ऑर्डर ऑफ जी लिखते थे। अब कोई एलिमेंट ए है वो जी स्टार से आ रहा है, तो उसका जो ऑर्डर, उसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ ए होगा, है ना। तो ये क्या होती है, ये सबसे पहले तो ग्रुप की कोटि क्या होती है। ग्रुप की कोटि होती है कि ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं वो उस ग्रुप की कोटि होती है। और अब अपन ग्रुप के एलिमेंट की कोटि देखेंगे तो किसी जो एलिमेंट ए है उसको खुद पर कितनी बार ऑपरेट करें, कम से कम कितनी बार ऑपरेट करें कि अपन को आइडेंटिटी मिल जाए। मान लिया अपन ने n बार ऑपरेट किया तो a की पावर n होगा, क्योंकि अपन जानते हैं ऐसे n टाइम्स लिखेंगे तो इसे a की पावर n लिख सकते हैं। कल अपन ने देखा था इंटीजर में, इंटीजर पावर थी उसमें। तो a की पावर n अगर आइडेंटिटी है, n क्या है, सबसे छोटा नंबर है जिससे अपन को आइडेंटिटी मिलती है, तो ये n है, वो ऑर्डर ऑफ a अर्थात जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया एलिमेंट का ऑर्डर, है ना। ये अपने लिखा हुआ है कि माना जी स्टार एक ग्रुप है, तब जी के किसी एलिमेंट का ऑर्डर वह न्यूनतम, वह लीस्ट इंटीजर जिसके लिए a की पावर n है वो आइडेंटिटी है का अस्तित्व हो, वो n एलिमेंट का क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। उसके बाद एग्जाम्पल है, देखो सब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अपन को कि z इज इक्वल टू अपने पास दिया हुआ है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसके तीनों एलिमेंट की अपन को क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे 1, तो 1 की पावर जब 1 करते हैं तो अपन को 1 मिल जाता है, अर्थात सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी e इज इक्वल टू क्या है, 1 है। अब 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 मिल जाएगा, तो अपने पास ऑर्डर ऑफ 1 कितना आएगा, 1, अर्थात जो एलिमेंट 1 दिया हुआ है उसका अपने पास ऑर्डर कितना आएगा, 1। और उसके बाद अपन ओमेगा देखेंगे, तो ओमेगा का स्टार एक बार यहाँ पे अपने को मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन ओमेगा को एक बार फिर से ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो ये तो क्या हो गया, ओमेगा की पावर 2। फिर अपन ओमेगा की पावर 3 करेंगे, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर स्टार ओमेगा। तो ये क्या होता है, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब अपने पास क्या होता है, 1 होता है। ये अपने को पता है क्योंकि ये अपने 1 के रूट है, क्यूब रूट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो अपने पास ये क्या होगा कि ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। तो ओमेगा पर कितनी बार ऑपरेशन लगाया आपने कि आइडेंटिटी मिल गया, तो 3 बार लगाया, तो ओमेगा का जो ऑर्डर है वो क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद अपन ओमेगा स्क्वायर देखेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर का एक बार करेंगे अपने को ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। ओमेगा स्क्वायर को 2 बार ऑपरेट करेंगे तो अपने को मिलेगा ओमेगा स्क्वायर स्टार ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा की पावर 4, ये मिलेगा ओमेगा। फिर ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करेंगे तो ये आएगा अपने पास ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर 1। ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 अपने पास क्या आ चुका था, ओमेगा आ चुका था। और ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा की पावर क्या हो गया, 3 हो गया, तो ये क्या आ गया, 1। तो ओमेगा स्क्वायर को कितनी बार ऑपरेट किया खुद पे कि अपने को आइडेंटिटी 1 मिला, तो 3 बार किया, इसलिए ओमेगा स्क्वायर के का ऑर्डर है वो भी क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये अपन ऐसे निकालते हैं ऑर्डर, प्रत्येक एलिमेंट का अपने को ऐसे निकालना होता है ऑर्डर। इसके बाद एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि z है वो 1 -1। तो z क्या दिया हुआ है अपने पास, इधर कर लेते हैं अपन। z क्या दिया हुआ है अपने पास 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये अपने को ग्रुप दिया हुआ है। और इस पे ऑपरेशन क्या दिया हुआ है अपन को, स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दिया हुआ है। तो फाइंड ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इन जी, कि जी के प्रत्येक अवयव का अपन को कोटि ज्ञात करनी है, जी के प्रत्येक अवयव का अपन को ऑर्डर ज्ञात करना है। तो यही देखेंगे 1, इसमें सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिटी क्या है। तो आइडेंटिटी इसमें क्या है, 1 है, क्योंकि 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे अपने को फिर से वही एलिमेंट आ रहा है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो गई, 1। अब आइडेंटिटी के बाद क्या देखेंगे, अब अपन 1 की पावर देखेंगे तो 1 करते ही 1 आ जाता है, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ गया, 1। -1 देखेंगे तो -1 की पावर -1 एक बार होगा, और -1 की पावर 2 करेंगे तो अपने को 1 मिलेगा, इसलिए -1 का जो ऑर्डर है वो कितना मिलेगा, 2। 1 का ऑर्डर मिलेगा 1, -1 का ऑर्डर मिलेगा 2। अब आयोटा देखेंगे,
तो आयोटा की पावर 1 करेंगे तो ये अपने पास आयोटा आता है। आयोटा की पावर 2 करेंगे अर्थात आयोटा स्क्वायर, ये कितना आता है -1 आता है। फिर आयोटा की पावर 3 करेंगे, आयोटा की पावर 3 कितना होता है आयोटा स्क्वायर आयोटा, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है अपने पास -1 और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस आयोटा। फिर अपन करेंगे आयोटा की पावर 4, तो आयोटा की पावर 4 कितनी होती है आयोटा की पावर 3 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 3 कितनी है अपने पास माइनस आयोटा है और आयोटा है ही, तो ये माइनस का आयोटा स्क्वायर आएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 और एक माइनस पहले से तो क्या आ गया प्लस, तो ये क्या आ गया आइडेंटिटी। तो ये अपने पास क्या आ गई आइडेंटिटी। इसका मतलब आयोटा की पावर अपनी कितनी की कि अपने पास आइडेंटिटी आई, तो आयोटा की पावर अपने 4 बार की, तो आयोटा का ऑर्डर क्या आ गया अपने पास 4 आ गया। अब माइनस आयोटा के लिए देखेंगे तो अब माइनस आयोटा के लिए भी सेम ही होगा कि माइनस आयोटा की पावर 1 करेंगे तो अपने पास क्या आएगा माइनस का आयोटा, ठीक है। माइनस आयोटा की पावर 2 करेंगे तो ये क्या होगा माइनस आयोटा ये आएगा आयोटा का स्क्वायर, तो ये आयोटा का स्क्वायर कितना होता है अपने पास -1। फिर अपन माइनस आयोटा की पावर 3 करेंगे तो माइनस आयोटा की पावर 3 कितनी होती है अपने पास माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 और एक माइनस का आयोटा आ गया, तो ये क्या हो गया प्लस का आयोटा हो गया। और उसके बाद अपन माइनस आयोटा की पावर करेंगे 4, तो ये क्या होगा माइनस आयोटा की पावर 3 इंटू माइनस आयोटा की पावर 3 कितनी है अपने पास आयोटा और एक अपने पास है माइनस का आयोटा, तो ये कितना हो गया माइनस का आयोटा स्क्वायर और एक माइनस का पहले से एक आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो ये आएगा 1, तो ये आ गया आइडेंटिटी। तो माइनस आयोटा की पावर भी अपन ने 4 करी तो अपने पास आइडेंटिटी आया, तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा भी क्या हो गया 4 हो गया। ये अपने पास आ जाती हैं ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर आ जाता है। इसके बाद अपन ग्रुप के एलिमेंट पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे कुछ थ्योरम है वो करते हैं। तो आज अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है सबसे पहले वो करेंगे। उससे पहले कि मतलब कोई एलिमेंट है जिसकी पावर अपन करते जा रहे हैं आइडेंटिटी मिल ही नहीं रहा, तो उसके लिए क्या होता है कि उसका ऑर्डर होता है वो अपना इनफाइनाइट होता है। और जैसे कि रियल नंबर है ऑपरेशन अपने पास है प्लस है, तो जो फाइंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट है तो जीरो क्या है, तो जीरो को तो कितनी भी बार ऐड करो, जीरो को एक बार ऐड किया तो अपने पास सबसे पहले अपने पास क्या मिल गया जीरो मिल गया, आइडेंटिटी मिल गई। रियल नंबर की आइडेंटिटी एडिशन में क्या होता है जीरो होता है, तो अपने को आइडेंटिटी मिल गई, इसलिए ऑर्डर ऑफ जीरो तो क्या हो गया 1 हो गया। लेकिन जैसे ही 1 को ऐड करते जाएंगे, 1 की पावर 2 का मतलब 1 को 2 बार ऐड करना, 1 + 1, तो 1 को अगर 2 बार ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 को 3 बार ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, ऐसे होता जाएगा, तो इनफाइनाइट तक चलेगा लेकिन अपन को आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। इसलिए इसमें 1 का ऑर्डर क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। और उसके बाद अपन थ्योरम करते हैं। देखो फर्स्ट थ्योरम है अपनी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए कि यदि ए है, ए कोई एलिमेंट है वो जी स्टार से आ रहा है और जो ऑर्डर ऑफ ए है, ए का जो ऑर्डर है वो एन है और एम है वो एक अऋणात्मक पूर्णांक अर्थात नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ए की पावर तब ए की पावर एम है वो आइडेंटिटी होगी यदि एम एन का मल्टीपल है। देखो इसमें यहाँ से अपन को प्रूफ करना है, इसमें बीच में यदि आ रहा है इसका मतलब अपने को दोनों ओर से प्रूफ करना होगा। एक बार अपन प्रूफ करेंगे कि ए की पावर एम आई, इतना तो अपन को दिया हुआ है, फिर इसमें से एक अपन दिया हुआ मानेंगे कि यदि ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी दी हुई है तो अपन को एम को एन का मल्टीपल प्रूफ करना है। और अगर अपने पास एम को एन का मल्टीपल दिया हुआ है तो ए की पावर एम आइडेंटिटी प्रूफ करना है। तो अपने पास दो आएंगी। अब इसमें क्या है देखो, ए की पावर एम है, उसको आइडेंटिटी होने के लिए हमेशा आवश्यक है कि उस एम को एन का मल्टीपल होना पड़ेगा। इसलिए अपने पास ये तो क्या हो गई नेसेसरी कंडीशन है इसकी, अगर एम एन का मल्टीपल नहीं होगा ना तो कभी भी अपने पास ए की पावर एम है वो आइडेंटिटी नहीं मिलती, इसलिए ये नेसेसरी कंडीशन है। और अगर एम एन का मल्टीपल है ये सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ हो या ना हो अगर एम एन का मल्टीपल दिया हुआ है तो ए की पावर एम है वो हमेशा आइडेंटिटी होती है, तो वो अपने पास सफिशिएंट आ गई। अब देखो नेसेसरी और सफिशिएंट इन दोनों में अपन को एक फ़र्क देखते हैं। उसके लिए अपन देखते हैं कि दो बच्चे हैं, है ना, वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, दो बच्चे हैं वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक ए और एक बी, है ना। अगर एक ए वाला है वो तो क्या है थोड़ा गरीब है, पुअर है वो, और एक अमीर वाला है वो रिच है ना, वो क्या सॉरी एक बी वाला है वो रिच है। अब अगर ये दोनों नीट एमबीबीएस करना है इनको, है ना, तो अगर इनको यहाँ से एमबीबीएस करना है तो इनके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि नीट को क्लियर करना इनकी नेसेसरी कंडीशन हो गई, है ना। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबको नेसेसरी है वो
नीट क्लियर करना ही होगा, उसके पहले अपन MBBS नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपन को वहीं अगर मान लिया दोनों का नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, अब MBBS तो नहीं हुआ, लेकिन अगर अब इनको सेटल होना है तो अब ये गरीब वाला, इसके पास पैसे नहीं है, ये सेटल नहीं हो पाएगा, इसलिए इसके पास सफिशिएंट नहीं है, कुछ भी सफिशिएंट नहीं है, लेकिन इसके पास पैसा है, वो सफिशिएंट है कमाने के लिए, वो सफिशिएंट है। हाँ, वो नेसेसरी तक नहीं पहुंचा पाया, लेकिन ये अपना काम धंधा खुद तो चला लेगा ना। इसलिए ये क्या हुआ कि अगर MBBS करनी है तब तो ये नेसेसरी कंडीशन हो गई, लेकिन MBBS से अपन को क्या करना है, अपना नाम कमाना है, अपना काम करना है ना, बिजनेस करना है, तो उससे क्या होगा कि अगर बी अमीर है, उसके पास पैसे हैं, तो वो किसी और तरीके से अपना नाम कमा सकता है ना। तो यहाँ पे सफिशिएंट ये हो गया कि इसके पास पैसे हैं तो सफिशिएंट है काम, लेकिन नेसेसरी क्या है, अगर MBBS करने के लिए नेसेसरी है कि नीट क्लियर होना, ठीक है। इसी प्रकार अब इसमें है कि A की पावर M है, वो अगर आइडेंटिटी है हो रही है तो नेसेसरी है कि M को N का मल्टीपल होना ही पड़ेगा। लेकिन अब इसके विपरीत देखें कि M है वो N का मल्टीपल है, तो अपन को और कुछ नहीं चाहिए, ये सफिशिएंट है अपने लिए कि हाँ बस अपन को इतना दे दो तो हम बोल देंगे कि A की पावर M है, वो आइडेंटिटी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास नेसेसरी और सफिशिएंट में थोड़ा सा फर्क है। अब अपन देखेंगे फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम में देखो, सब मैं बता ही चुकी हूँ आपको बहुत बार कि पहले दिया हुआ लिखना है, तो अपने पास अब यहाँ देखो दिया हुआ क्या है कि G स्टार एक ग्रुप है ना, G स्टार एक ग्रुप है और उसमें एक एलिमेंट A है, उसका ऑर्डर अपने पास कितना है, N उसका ऑर्डर है ना। ये तो अपने को दोनों में दिया हुआ है। फिर अपन एक बार तो नेसेसरी कंडीशन लिखेंगे, तब तो क्या लिखेंगे कि A की पावर M है, वो भी आइडेंटिटी अपन को दिया हुआ है। तब अपन को प्रूफ क्या करना है, तब अपन को प्रूव करना है कि M है वो N का मल्टीपल है, M इज इक्वल टू NQ है, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करेंगे और एक बार अपन इसका उल्टा सफिशिएंट कंडीशन लिखेंगे, तब अपन A की पावर M इज इक्वल टू आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे, तब अपन लिखेंगे कि M इज इक्वल टू NQ तो अपने पास दिया हुआ है और अपन को प्रूव करना है कि A की पावर M है वो आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अब एक बार तो अपन ये लेके चलेंगे कि A की पावर M आइडेंटिटी है, तब तो अपन प्रूफ करेंगे M इज इक्वल टू NQ, है ना, सबसे पहले। और एक बार अपन वो दूसरा वाला यहाँ करेंगे कि अगर M इज इक्वल टू NQ है तो A की पावर M को आइडेंटिटी दिखाना है अपन को, है ना। यही तो है देखो कि A की पावर M आइडेंटिटी है, तो एक बार तो मान लिया कि A की पावर M आइडेंटिटी है, तब तो अपन क्या दिखाएंगे कि M N का मल्टीपल है, और दूसरा उल्टा लेंगे कि अगर M N का मल्टीपल है तो A की पावर M आइडेंटिटी है। तो सबसे पहले M इज इक्वल टू N का ये ले लेते हैं, ये थोड़ा ईजी है, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन है, ये आपको बाद में लिखनी है, मैं समझा पहले रही हूँ। तो A की पावर M अगर आइडेंटिटी है, ये अपन को प्रूफ करना है और ये अपन को दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले A की पावर M लेंगे और A की पावर NQ लेंगे। और अपन को पता है ऑर्डर ऑफ A कितना है, अपना N है, इसका ऑर्डर ऑफ A N है, इसका मतलब A की पावर N क्या है, आइडेंटिटी है, और A की पावर M, और इसको अपन इंटीजर्स पावर से जानते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इतना आइडेंटिटी है। फिर आइडेंटिटी पे आप कुछ भी ऑपरेशन लगाओ, वो आना तो क्या है अपने पास, आइडेंटिटी। तो A की पावर M क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो ये तो प्रूफ कर दिया सफिशिएंट कंडीशन। अब अपन प्रूफ करेंगे नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन के लिए अपन को क्या करना है कि दिया हुआ क्या है, एक तो दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू N है, इसका मतलब A की पावर N क्या है, आइडेंटिटी है। N से छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ कि N से छोटा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके लिए A की पावर करें तो वो आइडेंटिटी देते हैं ना, N से छोटा कुछ भी नहीं है। और एक तो ये दिया हुआ है अपने को, एक दिया हुआ है कि A की पावर M है वो आइडेंटिटी है, ठीक है। अब अपन को दिया हुआ है कि A की पावर M अगर आइडेंटिटी है ना, तो ये M है वो N से छोटा तो हो नहीं सकता, अगर ये N से छोटा होता तब तो M ही इसका ऑर्डर होता, इसलिए M है वो क्या होगा, या तो N से बड़ा होगा या N के इक्वल होगा। अब इन दोनों कंडीशन में अपन को दिखाना है अगर M इज इक्वल टू N है तो मल्टीपल है या नहीं, अगर M ग्रेटर देन N है तो मल्टीपल है या नहीं। अब सीधा सा दिख रहा है, अगर M इज इक्वल टू N है तो ये वन मल्टीप्लर है, तो अपन क्या कहेंगे कि A की पावर M इज इक्वल टू A की पावर N इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब M N का मल्टीपल है, अर्थात M N का गुणज है। अब अपन M ग्रेटर देन N के लिए लिखेंगे, M N से बड़ा है, तो मान लिया M है N का Q मल्टीप्लर है और उसमें कुछ ऐड हो रहा है, कुछ भी R हो रहा है, तो R क्या है, R 0 से तो बड़ा मान लिया, N से छोटा मान लिया। क्यों मान लिया N से छोटा, अगर ये N से बड़ा होगा तो ये इसमें ऐड हो जाएगा और
बचेगा वो n से छोटा ही बचेगा, है ना, हमेशा। अब उसमें ये अपने को मान के चलते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अपन को दिया हुआ क्या है, a की पावर m इज इक्वल, अब इनमें a की पावर में लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर n क्यू प्लस r। अब a की पावर m तो अपने पास क्या है, आइडेंटिटी, और ये क्या है, a की पावर n और इंटू क्यू, और ये जो प्लस में है पावर, ये यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। a की पावर n अपने पास आइडेंटिटी दिया हुआ, आइडेंटिटी की पावर क्यू करेंगे तो भी वो आइडेंटिटी मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा कि a की पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी। लेकिन ये इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि r अपने पास n से छोटा है, तो n से छोटे r के लिए पावर के लिए अपना आइडेंटिटी अपन को मिलता ही नहीं है, तो इट इज़ क्या हो गया, विच इज़ इम्पॉसिबल, है ना, विच इज़ क्या हो गया, इम्पॉसिबल, जो कि असंभव है ना। इसका मतलब ये आइडेंटिटी तभी मिल सकता है जब r इज इक्वल टू क्या हो, 0। इसका मतलब r क्या मिल गया अपने को, 0 मिल गया है, r 0 मिल गया, इसका मतलब m क्या हो गया, n क्यू प्लस 0, n क्यू हो गया, इसका मतलब n है वो n का मल्टीपल हो गया। ठीक है, यही अपन को प्रूफ करना था। इसकी थ्योरी देख लो आप। नेसेसरी कंडीशन पहले लिखनी है कि a की पावर m को आइडेंटिटी मानेंगे तो नेसेसिटी है उसके लिए m को n का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो ये अपन ने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ a n है, और ये a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी अपन को। उसके बाद है प्रूफ ये करना है कि एम एन का मल्टीपल है, तो ऑर्डर ऑफ दिया हुआ क्या है, देखो ये प्रूफ मैंने आपको करवा दिया, एन एन से एम इज इक्वल टू एन है तो करवा दिया, एम ग्रेटर देन एन है तो करवा दिया। ये थ्योरी लिखी हुई है, ये नोट्स आपको अगर परचेज करने हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं उन पे आप व्हाट्सअप करके PDF फॉर्म में आप मेरे से नोट्स ले सकते हैं। उसके बाद है सफिशिएंट कंडीशन में अपन क्या मान के चलेंगे कि m इज इक्वल टू एन क्यू मान के चलेंगे। अगर m इज इक्वल टू एन क्यू है, इतना सफिशिएंट है, अगर ये अपन को दे दे तो अपन क्या बोल देंगे कि a की पावर m है वो आइडेंटिटी होती है। तो ये अपने पास हो गया कि a की पावर m आइडेंटिटी प्रूफ करना है, और इसको ईजी से a इज इक्वल टू m लेना है, तो m इज इक्वल टू एन क्यू दिया हुआ है, और a की पावर n अपने पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी की पावर कुछ भी करो आइडेंटिटी मिलेगा, तो a की पावर m अपन को क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया। तो ये अपना प्रूफ हो गया, और नेक्स्ट थ्योरम है जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।